हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जो पढ़ रहे थे योजना की सीरीज, उसमें आज का जो मुख्य योजना है उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री पालनहार योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री पालनहार योजना। देखते हैं कब प्रारंभ होती है इसकी। सबसे पहले देखो, इसका प्रारंभ पूछा जाए तो आपको क्या बताना? 8 फरवरी। कब? 8 फरवरी 2005 को जब ये स्टार्टिंग में थी, उस समय आपको बताना है अनुसूचित जाति। कौन सी? अनुसूचित जाति के लिए जो विद्यार्थी थे उनको इसमें पात्र किया गया था। बट बाद में सब के अनाथ बच्चों को बाद में सभी पात्रों को, वर्ग के बच्चों को जो अनाथ है उन सभी को इसमें पात्र किया गया था। और इसमें नोडल विभाग आपको पूछा जाएगा तो उसको क्या बताना है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका नोडल विभाग है। और इसके उद्देश्य क्या है? अनाथ, निराश्रित और विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का पालन पोषण एवं शिक्षा संस्थान बाल गृह। क्या? शिक्षा संस्थान बाल गृह के स्थान पर परिवार पालनहार के माध्यम से सुनिश्चित करवाना। मतलब कि जो पालनहार योजना के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल और बाल गृह के परिवार के माध्यम जैसा माहौल देना है ना। और इसमें बीच जो वार्षिक बजट है अपने 2025-26 में, जो 25-26 का जो अभी वर्तमान जो बजट आया था उसमें कितनी? 1200 करोड़। कितनी? 1200 करोड़ की राशि इस योजना के लिए दी गई है। आगे देखो, अब इसमें कौन कौन से, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? छोटे बच्चे मतलब कि 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए कितने? जो अनाथ श्रेणी के बालक बालिका है उनके लिए कितनी? 1500 रुपए। कितने? 1500 रुपए प्रति माह उनके आएंगे। और अन्य पात्र श्रेणियों के कितने? 750 रुपए उसके हाफ आएंगे। मतलब अनाथ बच्चों के कितने आएंगे? 0 से 5 वर्ष आयु सीमा ध्यान रखना आप, कितने? 1500 रुपए प्रति माह। और अनाथ जो अन्य पात्र श्रेणी है उनके कितने आएंगे? 750 रुपए इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, जो अपन ने पहले तो बात की थी कितनी? 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष की बात की थी, उसमें कितने थे? 1500 और 750। कितने? 1500 और 750 रुपए। और देखो अब कौन सी है? 6 से 18, उससे जो बड़े बच्चे, जो जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए कितनी? 6 से 18 वालों के लिए अनाथ श्रेणी के कितने? 2500 रुपए। कितनी? 2500 रुपए उनको सहायता दी जाएगी। और अन्य पात्र श्रेणी के लिए कितने? 1500 रुपए। अन्य पात्र श्रेणी के लिए कितने? 6 से 18 बात करें अपन तो क्या बताना है? कितने? 2500। कितनी है? 2500 रुपए। और अन्य कितनी है? अन्य कितनी है तो आपको क्या बताना है? 1500 रुपए। कितनी? 1500 रुपए आपको बताना है। अतिरिक्त सहायता जैसे उनके कपड़े वगैरह, अन्य कुछ जूते लाने के लिए, तो उनको कितने? 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए प्रति वर्ष अन्य मिलेंगे। उसमें कौन से शामिल नहीं है? तो विधवा और नाता श्रेणी के जो छोड़कर सभी को इस योजना के पात्र है। और देखो योजना का लाभ किसे मिलेगा? अनाथ के बच्चे होंगे जिसके मतलब माता पिता नहीं है उनको लाभ मिलेगा। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, ऐसे माता पिता जिनको मृत्यु दंड मिल चुका है या उनको कारावास आजीवन के लिए मिल चुका है उनको दिया जाएगा। निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता पिता और पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों को इस योजना से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नाता प्रथा वाली माता के बच्चे जो पुनर्विवाह नाता प्रथा, HIV और एड्स से पीड़ित माता पिता, जिनके माता पिता एड्स और किससे? HIV से पीड़ित हैं, उनके माता पिता के जो बच्चे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता और विशेष योग्यजन दिव्यांग माता पिता के बच्चे और तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला के बच्चों को इसमें लाभ मिलेगा। और इसमें अब देखो ये तो हो गई अपने कौन कौन सी वर्ग इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखो मुख्य शर्तें क्या है? उनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 से जो इसमें अनाथ बच्चों की आय को लागू नहीं किया जाएगा। जो अनाथ बच्चे हैं मतलब कि जिनके माता पिता नहीं है उनमें उसकी योजना से ये उसके लिए ये योजना मतलब ये राशि शामिल नहीं की जाएगी। और 3 वर्ष, कितने? 3 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद क्या? 6 वर्ष की आयु से विद्यालय में प्रवेश अनिवार्य है। वो बच्चा 3 वर्ष तक तो कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी जाएगा। और 3 साल के बाद 6 वर्ष की आयु पर वो कहाँ जाएगा? विद्यालय जाएगा, जो आप भी जाते थे पहले।
कभी। और प्रतिवर्ष कब सत्यापन कब करवाना है, तो आपको क्या बताना है, जुलाई में। हर वर्ष आपको जुलाई में सत्यापन करवाना है, किसके लिए, कि हम अध्ययनरत और प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है वहां पर आपको विद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है और उसको वहां पर अपलोड करना है। और पालनहार परिवार राजस्थान में कम से कम 3 वर्ष का निवासी हो। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो कितने 3 वर्ष से राजस्थान में निवासी हो, कि अदर स्टेट से आए हो या कहीं से और, मतलब जैसे राजस्थान से बाहर के हैं और 3 साल अभी इस साल राजस्थान में आए तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और नवीनतम अपडेट क्या है, अब सहायता किस में आएगी, डीबीटी डायरेक्ट आपके बैंक खाते में के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। और एसएसओ पोर्टल पे आपको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है और समय पर सत्यापन नहीं होने पर भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। आप सत्यापन, जैसे जुलाई में आपने को बता रखा है कि जुलाई में सत्यापन करवाना, तो अपने को जुलाई में सत्यापन करवाना है। देखो अब पढ़ेंगे अपन 1 मिनट में पूरी योजना, कितनी 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और उसका जो निचोड़ है, जो अपने एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको मात्र कौन सी योजना, पालनहार योजना, जो अपन 1 मिनट में समझेंगे। देखो कैसे, इसका प्रारंभ कब होता है, तो क्या बताना है, 8 फरवरी 2025 को। कब, 8 फरवरी 2025 को इसका प्रारंभ होता है। और इसका नोडल विभाग पूछा जाए तो क्या बताना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और 0 से 5 वर्ष के अनाथ बच्चों को कितने मिलेंगे, 1500 रुपए। और अन्य वर्ग को कितने, 750, कितने 750। और 6 से 18 वर्ष के कितने, 2500। और जो अन्य वर्ग के थे उनको कितने मिलेंगे, 1500 रुपए, कितने 1500 रुपए। और वार्षिक अतिरिक्त सहायता कितनी, 2000 जो जूते चप्पल लाने के लिए थी। और वार्षिक आय कितनी, 1,20,000 जो अनाथ श्रेणी के लिए को छोड़कर सब पर लागू थी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, एसएसओ पोर्टल और ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना है। और वार्षिक सत्यापन का कौन से महीने में करवाना है, तो आपको जुलाई महीने में बताना है। और भुगतान प्रणाली कहां से, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये थी अपनी पालनहार योजना। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।